हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडका आईआईटी विंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन सीरीज। बच्चों, क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग लेके आए हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का आज हम लोग बच्चों सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था नेक्स्ट लेक्चर पे। देखते हैं सेकंड पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा है। आज 26 से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट को। कह रहा है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड। ब्रायोफाइट्स में क्या इंक्लूड होते हैं हम लोग जानते हैं बच्चों। ब्रायोफाइट्स में हम लोग क्या पढ़े हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ब्रायोफाइट्स में हम लोग पढ़ते हैं लिवरवर्ट्स को और मॉसेस को। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स और फर्न को पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है ब्रायोफाइट्स में मॉस और फर्न को पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ब्रायोफाइट में मॉस और लिवरवर्ट्स को पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो इस अकॉर्डिंग बच्चों हम ब्रायोफाइट में किसको पढ़ते हैं, मॉस को पढ़ते हैं और किसको पढ़ते हैं, लिवरवर्ट्स को। मॉसेस और लिवरवर्ट्स को हम लोग ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछ रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी एंड सी गिवन फिगर। तो फिगर बच्चों दिया ही नहीं है तो मिस प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आप इन दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िए और जो भी बात सही है करेक्ट है उसके बारे में बताइए। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सॉइल पे पाए जाते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन कर रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। दूसरा ऑप्शन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तीसरा कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। देखते हैं हम लोग ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है। बच्चों हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं ये पाए तो जाते हैं सॉइल पे, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। इसलिए इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है रिजेम्बलेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स इंक्लूड। कह रहा है कि एल्गी और ब्रायोफाइट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सिमिलर होगा।
कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एल्गी और ब्रायोफाइट्स के लिए सिमिलर होगा, जो कि एल्गी में भी देखने को मिले और ब्रायोफाइट में भी देखने को मिले। देखते हैं बच्चों, स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तीसरा ऑप्शन कह रहा है थैलस लाइक प्लांट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रूट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। बच्चों अगर हम एल्गी की बात करें और ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर में थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और एल्गी तो एल्गी के पास तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता ही है, एल्गी के पास थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता ही है। और उसके बाद इनको ये दोनों एल्गी और ब्रायोफाइट ये दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन इन दोनों में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थैलस लाइक प्लांट बॉडी ये बात सही है, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू ये भी बात सही है और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया इज। कह रहा है द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया इज। पहली बात तो रिक्सिया और फ्यूनेरिया मेंबर किसके हैं? ये दोनों के दोनों ब्रायोफाइट्स हैं और इसमें जो एंथ्रीडिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और जो आर्चिगोनिया होता है, जो आर्चिगोनिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें पूछा है फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है एंथ्रीडिया, दूसरा ऑप्शन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है पैराफेसिस, थर्ड नंबर का ऑप्शन है आर्चिगोनिया और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है ओगोनियम। तो बच्चों फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्चिगोनियम बोलते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछा हुआ है तो आर्चिगोनियम इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। कह रहा है कि आप इन स्टेटमेंट को पढ़िए और ब्रायोफाइट्स के लिए जो बात सही है वो बताइए। पहला कह रहा है ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होता है। कह रहा है द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। थर्ड में कह रहा है सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जेक्टेड। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये यूनिसेलुलर और नॉन जेक्टेड नेचर के होते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन होता है वाटर के अंडर होता है। तो देखते हैं बच्चों ब्रायोफाइट्स में क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं इनके पास ट्रू रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होता है। इनके पास रूट लाइक स्टेम लाइक लीव लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो इनका मेन प्लांट बॉडी होता है बच्चों ब्रायोफाइट्स का, हम लोग पढ़े हुए हैं देखे हैं, मेन प्लांट बॉडी जो होता है इनका, जो ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी होता है बच्चों वो हैप्लॉइड नेचर का होता है। ये भी बात सही है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड
ये तो दोनों करेक्ट हो गए, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर। ब्रायोफाइट्स का जो सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों वो मल्टी सेलुलर होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। और उसके बाद आगे कह रहा है नॉन जैक्टेड। जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और साथ में वो कैसे होते हैं बच्चों, जैक्टेड होते हैं। समझ लेते हैं जैक्टेड किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेक्स ऑर्गन है, तो अगर इसके तरफ, इसके चारों तरफ वाल इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ अगर वाल पाया जाएगा तो इसको बोलते हैं बच्चों जैक्टेड। वाल पाया जाएगा तो इसको बोलते हैं बच्चों जैक्टेड। और अगर ये वाल अब्सेंट होता है तो इसको बोलते हैं नॉन जैक्टेड। क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ये वाल पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन चारों तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं जैक्टेड। तो ये पहली बात तो मल्टी सेलुलर होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा न कि यूनिसेलुलर होगा, और दूसरा होगा ये नॉन जैक्टेड नहीं जैक्टेड होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड तो बच्चों गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ को हम लोग। फोर्थ में कह रहा है फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस्ड एन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर। नहीं, फर्टिलाइजेशन जो इसका होता है वो आर्चिगोनियम में होता है। इस अकॉर्डिंग सेकंड भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है पीथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फेगनम मॉस इज यूज्ड एज। बच्चों हम लोग जानते हैं स्फेगनम को ड्राई करके हम लोग पीथ को प्राप्त करते हैं। स्फेगनम को ड्राई करके हम लोग पीथ को प्राप्त करते हैं, और इस पीथ का यूज हम लोग करते हैं फ्यूल में और मैनरी में। मैनरी का मतलब होता है बच्चों खाद, फ्यूल में और खाद में यूज करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखें, पहला ऑप्शन कर रहा है फ्यूल, दूसरा ऑप्शन कर रहा है मैनरी, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कोरोसिव, चौथा ऑप्शन कर रहा है बोथ ए एंड बी करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं फ्यूल में और मैनरी में करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 करा द मॉस which forms dense extensive mats on the soil prevents। कह रहा है कि सॉइल के ऊपर जो है मॉस का जो डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके लिए कौन सी बात सही है इनमें से। कह रहा है कि वो अपरूटिंग ऑफ ट्री के अपरूटिंग के लिए यूज होता है या काम आता है। कह रहा है सॉइल इरोजन में काम आता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फॉलिंग ऑफ लीव्स में काम आता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर को एवेपोरेट करने में रोकता है, इसमें काम आता है। बच्चों जो हमारे सॉइल के ऊपर मेट दिखता है मॉस का, उसका यूज होता है, हम लोग जानते हैं जब भारी रेनफॉल होता है जिससे कि सॉइल वहां से मिट्टी वहां से हटे ना, मिट्टी वहां से कटे ना, सॉइल का इरोजन ना हो, इसके लिए इसका यूज होता है। सॉइल इरोजन में इसका यूज होता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग का करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन सब के सब गलत हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सॉइल इरोजन इसमें करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 करा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा लिवरवर्ट्स में देखने को मिलता है कैसे। हम लोग जानते हैं
लीवरवर्ट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। हम लोग जानते हैं लिवरवर्ट के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, जिससे क्या बनता है, जिससे थैली लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये थैली लाइक स्ट्रक्चर बाद में आगे चल के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीमा या जीमी। देखते हैं क्या करा। पहला ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन बाय थैली एंड जीमी फॉर्मेशन या जीमा फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन जीमा फॉर्मेशन एंड डिप्लॉयड स्पोर बट द फॉर्मेशन। तीसरा ऑप्शन स्पोर फॉर्मेशन एंड आइसोगेमी। चौथा ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन एंड जू स्पोर फॉर्मेशन। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है लिवरवर्ट में बाय फ्रेगमेंटेशन, जिससे थैली का फॉर्मेशन होता है और वो आगे चल के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीमा। तो ये फ्रेगमेंटेशन बाय थैली एंड फॉर्मेशन ऑफ जीमा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। करा जीमा आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस, ये कुछ मिस प्रिंट हो गया है, प्रोड्यूस्ड इन लिवरवर्ट्स दीज आर। तो देखते हैं जीमा क्या होता है। पहला ऑप्शन कर रहा है नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप्ड इन जीमा कप। दूसरा ऑप्शन कर रहा है ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन जीमा कप। तीसरा ऑप्शन कर रहा है नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड सेक्सुअल बर्ड। चौथा ऑप्शन कर रहा है ग्रीन यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर्स। हम लोग जानते हैं बच्चों जीमा जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। जीमा जो होता है कैसा होता है, ग्रीन होता है। उसके साथ साथ एक कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होता है बच्चों, ये मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और जो बर्ड्स बनता है, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है। और उसके साथ साथ ये आगे चल के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता था जिसको हम लोग बोलते थे बच्चों जीमा या जीमी कप। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स डेवलप होते हैं, आगे चल के जीमा कप बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करा द स्पोरोफिटिक फेज इन फ्यूनेरिया इज वेल डेवलप्ड एंड कंपोज्ड ऑफ। कह रहा है कि स्पोरोफिटिक फेज जो होता है फ्यूनेरिया का वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन इनमें से किससे मिलकर बना होता है, कैप्सूल से, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल से, स्पोर सैक से, कि फूट एंड कैप्सूल से, कि फूट सीटा एंड कैप्सूल से। बच्चों हम लोग जानते हैं फ्यूनेरिया के केस में हम लोग जानते हैं जो स्पोरोफिटिक फेज होता है जो स्पोरोफिटिक फेज होता है इसको बच्चों न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तभी ये सर्वाइव कर पाता है। और वो न्यूट्रिशन जो मिलता है वो देते हैं इसको कौन कौन, फूड देता है, सीटा देता है और कैप्सूल देता है। इन सब से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। यानी ये किससे मिलके बना होगा या इसके लिए किसकी जरूरत होगी, वो होगा फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मास। इनमें से कौन सा मास नहीं है, पॉलीट्राइकम,
पहला ऑप्शन कह रहा है पॉलीट्राइकम मास नहीं है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्फेगनम मास नहीं है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्यूनेरिया मास नहीं है, चौथा ऑप्शन कह रहा है रिक्सिया मास नहीं है। बच्चों हम लोग जानते हैं रिक्सिया को हम लोग किस में पढ़ते हैं, लीवर वर्ड्स में पढ़ते हैं। यह लीवर वर्ड्स है बच्चों, ये मास नहीं है रिक्सिया। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूछ रहा है कि इनमें से मास कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लीवर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कौन सी बात इनमें से गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है मॉसेस एलोंग विथ लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। कह रहा है कि जो मास है और उसके साथ साथ जो लाइकेन है ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉलोनी बनाते हैं रॉक के लिए। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्फेगनम इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल। स्फेगनम का यूज पैकेजिंग मटेरियल के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है इन लीवर वर्ड्स स्पोर आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन कैप्सूल। कह रहा है लीवर वर्ड के केस में कैप्सूल के अंदर जब मियोसिस हो जाता है तब उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है फ्यूनेरिया प्रोसेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स। हम लोग एक एक ऑप्शन को देखते हैं बच्चों, हम लोग पढ़े हुए देखे हुए पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मास और लाइकेन ये क्या करते हैं, ये कॉलोनीज बनाते हैं रॉक्स पे। इससे होता क्या है, इससे बच्चों रॉक्स धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, रॉक्स धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वहां पे प्लांट्स इजिली वे में सरवाइव कर सके। तो ये बात तो सही है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा ऑप्शन करा स्फेगनम इज यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ये बात भी सही, स्फेगनम का यूज हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका जो है यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में। तीसरा करा लीवर वर्ड्स, बिल्कुल हम लोग जानते हैं जब कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये बात भी सही है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है। इस अकॉर्डिंग थर्ड भी सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि फ्यूनेरिया पजेस यूनिसेलुलर। नहीं बच्चों, फ्यूनेरिया जो होता है, फ्यूनेरिया जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। उसके बाद कह रहा है अनब्रांच्ड राइजोइड्स। नहीं, इसके पास जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। इस अकॉर्डिंग देखा जाए इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्चों करेक्ट होगा, यही बात इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट को पढ़िए दोनों को और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में बताइए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो मेन प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट का वो बच्चों कैसा होता है, गैमेटोफिटिक होता है। ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, दोनों सही हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट सही है लेकिन दूसरा जो है गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहला इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दो के दोनों इनकरेक्ट हैं। देखते हैं बच्चों इसमें क्या हो सकता है या इसमें कौन सी बात सही है, चेक करते हैं।
हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स का बच्चों जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है बच्चों, वो यहां पे दिया गया स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक नहीं होता है बच्चों, गैमेटोफिटिक होता है, गैमेटोफिटिक होता है। और जबकि अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, टेरिडोफाइट में देख लेते हैं। टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है बच्चों, ये जो होता है ये स्पोरोफिटिक होता है। यानी ये भी बात गलत है और ये भी बात गलत है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो की दोनों बात गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा इन टेरिडोफाइट्स अ स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस। टेरिडोफाइट्स में स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? हम लोग जानते हैं बच्चों टेरिडोफाइट्स के मेंबर जो स्पोर बनाते हैं वो आगे चल के डेवलप होके बनाता है प्रोथैलस। प्रोथैलस देखते हैं। करा इन टेरिडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? स्पोरोफाइट्स बनाता है। स्पोरोफाइट्स बनाता है, 2 बार स्पोरोफाइट्स हो गया, मिसप्रिंट है। तीसरा करा है प्रोथैलस बनाता है, चौथा करा है माइक्रोस्पोरोफिल बनाता है। तो बच्चों टेरिडोफाइट जर्मिनेट होके आगे चल के प्रोथैलस बनाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों। कह रहा है द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज। कह रहा है कि अगर हम टेरिडोफाइट के स्प्रेड की बात करें तो वो लिमिटेड है। किसके अकॉर्डिंग देखा जाए? अगर नैरो जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्प्रेड जो है टेरिडोफाइट का वो लिमिटेड है। ऐसा क्यों? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है गैमेटोफाइट्स ग्रो सीड, गैमेटोफाइट्स ग्रो नीड्स। इसके गैमेटोफाइट्स को जरूरत पड़ती है, इसके गैमेटोफाइट्स को जरूरत पड़ती है किसकी? कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस की। दूसरा कह रहा है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसको जरूरत पड़ती है पानी की फर्टिलाइजेशन के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। कह रहा है इनके लीव्स में स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं और वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पहली बात तो हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग बात करें टेरिडोफाइट की, अगर हम लोग बात करें बच्चों टेरिडोफाइट्स की, इनको जरूरत होती है कूल, डैम्प और सैडे प्लेसेस की। और आगे बात करें तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की भी जरूरत पड़ती है। यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन कह रहा है देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, इनके लीव्स में स्टोमेटा एब्सेंट होता है और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। हम लोग जानते हैं मेन कैरेक्टर है वैस्कुलर टिश्यू का पाया जाना टेरिडोफाइट में, तो ये बात तो एकदम गलत है बच्चों। और स्टोमेटा भी एब्सेंस नहीं होता है लीव्स में। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें कह रहा है
द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, इनमें से कौन सा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें बच्चों तो हम लोग जानते हैं सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये दोनों हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। करा है लाइकोपोडियम, पहला ऑप्शन बोल रहा है लाइकोपोडियम एंड टेरिस, दूसरा ऑप्शन कर रहा है सिलेजिनेला एंड सिलोटम, तीसरा ऑप्शन कर रहा है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, चौथा ऑप्शन कर रहा है ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों करेक्ट होगा, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या करा है। करा है heterosporous pteridophytes show certain characteristics which are precursor to the seed habitat in gymnosperm on the such characteristics is। कह रहा है कि जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं उसमें कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो जिम्नोस्पर्म के लिए सीड हैबिटेट के आने से पहले मदद करते हैं या देखने को मिलते हैं। कह रहा है जिम्नोस्पर्म के केस में टेरिडोफाइट्स के कौन से ऐसे आगामी कैरेक्टर होते हैं जो देखने को मिलते हैं। पहला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू का पाया जाना, ये कैरेक्टर है। दूसरा कह रहा है एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, तीसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज, चौथा कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट ये मेन कैरेक्टर होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कॉलम को मैच कराइए और जो करेक्ट है उसके बारे में बताइए। सिलोफसिडा को हम लोग बोलते हैं सिलोटम, लाइकोफसिडा को हम लोग बोलते हैं सिलेजिनेला, स्पेनोफसिडा को हम लोग बोलते हैं इक्विसिटम, टिरोफसिडा को हम लोग बोलते हैं ड्रायोप्टेरिस। यानी ए का फर्स्ट होगा, बी का सेकंड होगा, सी का बी का थर्ड होगा, सी का सेकंड होगा और डी का फोर्थ होगा। यहां पे मिस प्रिंट है बच्चों, यहां पे आप कर लीजिए सेकंड, यहां पे कर लीजिए थर्ड। तो बी का थर्ड होगा और सी का सेकंड होगा। इस अकॉर्डिंग देखते हैं ए का फर्स्ट होगा, बी का थर्ड होगा और सी का सेकंड होगा और डी का फोर्थ होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 करा जिम्नोस्पर्म आर रिफर्ड टू एज, जिम्नोस्पर्म आर रिफर्ड टू एज नेकेड सीडेड प्लांट्स बिकॉज। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीडेड देखने को मिलता है किसकी वजह से? दे लैक ओव्यूल, इसमें ओव्यूल एब्सेंट होता है इसलिए। दे लैक ओवरीज, ओवरीज इसमें एब्सेंट होता है इसलिए। दे हैव नो सीड कोड, इसके पास सीड कोड नहीं पाए जाते हैं इसलिए। द एम्ब्रियो इज अनप्रोटेक्टेड, इसके एम्ब्रियो अनप्रोटेक्टेड है इसलिए। हम लोग जानते हैं बच्चों कि नेकेड सीड यानी इसमें ओवरीज एब्सेंट होता है इसलिए इसका ये मेन कैरेक्टर है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 करा कोरेलॉइड रूट्स ऑफ, फिल इन द ब्लैंक करना है, हैव सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ
नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की बात करें यानी बच्चों बीजीए की बात कर रहा है, और भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं किसके साथ, नॉस्टॉक के साथ, और भी कर सकते हैं किसके साथ, एनाबीना के साथ। तो ये देखने को मिलता है किसकी केस में बच्चों, हम ये देखते हैं किसकी केस में, ये हम देखते हैं साइकस के केस में। साइकस क्या करता है, इन सब से अपना जो है एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज ब्रांच्ड स्टेम, करा इनमें से दिए गए में से कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके पास स्टेम जो है ब्रांच्ड पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन करा पाइनस है, दूसरा ऑप्शन करा साइकस है, तीसरा ऑप्शन करा सिड्रस है, चौथा ऑप्शन करा ए एंड सी। बिल्कुल बच्चों, हम लोग जानते हैं पाइनस में और सिड्रस में, इन दोनों में ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 करा सीडेड प्लांट आर, जो सीडेड प्लांट होते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, डायोसियस होते हैं, मोनोसियस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। देखते हैं बच्चों हेट्रोस्पोरस किसे कहते हैं। जिसके पास 2 स्पोर बने, एक को बोलते हैं मेगा स्पोर, एक को बोलते हैं माइक्रो स्पोर। यह तो हुआ हेट्रोस्पोरस। डायोसियस किसे कहते हैं, ऐसा बॉडी जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग हों, अलग अलग हों, ऐसे को बोलते हैं डायोसियस। देखते हैं बच्चों मोनोसियस किसको कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में हो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में हो, ऐसे को बोलते हैं मोनोसियस। जिसमें अलग अलग होंगे उसको बोलेंगे डायोसियस। जिसमें 2 स्पोर का फॉर्मेशन होगा, एक को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर, उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में एक ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं सीड प्लांट्स के लिए हेट्रोस्पोरस की जरूरत पड़ती है, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इसमें बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 करा सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए कह रहा है, जिम्नोस्पर्म के लिए बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जिम्नोस्पर्म बच्चे हम लोग जानते हैं सबसे पहले स्पोर बनेगा, स्पोर के बाद क्या बनता है, स्पोरेंजिया बनता है, उसके बाद क्या बनता है, स्पोरोफिल्स, और उसके बाद क्या बनता है, स्ट्रोविलाई। तो पहला देखते हैं स्पोर, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रोविलाई। दूसरा स्पोर, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स, स्ट्रोविलाई। तीसरा स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स, स्पोर, स्ट्रोविलाई। चौथा स्पोर, स्पोरेंजिया, स्ट्रोविलाई एंड स्पोरोफिल। इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों स्पोर, स्पोरेंजिया,
स्पोरोफिल्स, स्ट्राबिले। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसमें करेक्ट होगा। पहले स्पोर बनेगा, फिर स्पोरेंजिया बनेगा, फिर स्पोरोफिल बनेगा, फिर स्ट्राबिलाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आज का इस सीरीज का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, नेक्स्ट सीरीज के साथ आएंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सेलेक्ट मिसमैच्ड, इनमें से ये पेयर दिए गए हैं कुछ जो मिसमैच्ड है उसके बारे में बताना है। कह रहा है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू फजेस वैस्कुलर टिश्यू, जिम्नोस्पर्म में पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट ऐसा था जिम्नोस्पर्म का जिसमें वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिला था। दूसरा कह रहा है वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के मेंबर को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है नीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एंजियोस्पर्म, कह रहा है एंजियोस्पर्म के केस में फ्रूट्स जो होते हैं वो सीड से इंक्लोज होते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इन पजेस वैस्कुलर टिश्यू, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट जो था जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते थे बच्चों, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट था जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते थे, वो था बच्चों टेरिडोफाइट, वो था टेरिडोफाइट्स। और यहां पे दिया गया है जिम्नोस्पर्म, तो ये बात गलत है। और इसमें मिसमैच्ड पूछा है तो यही इसमें मिसमैच्ड है। इस हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही, आज का हमारा ये सीरीज समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे जो कि होगा चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।